हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशंस रिसर्च के लेक्चर नंबर 19 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम। इससे पहले हम लोग अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम को भी हमने देखा। ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित प्रॉब्लम हमने देखा, हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से संबंधित कुछ कामों को देखने की कोशिश की। अब हम ये असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब क्या है, असाइनमेंट प्रॉब्लम होता क्या है, ये पहले समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में मैनेजर को कुछ काम असाइनमेंट के करने होते हैं। जैसे एक छोटे से अगर इंडस्ट्रियल साइट की हम बात करें तो हमारे पास अलग अलग जॉब होंगे, अलग अलग मशीन हो सकते हैं, अलग अलग वर्कर होंगे। तो स्वाभाविक है कि जैसे वर्कर A B C है, इनके कुछ भी नाम हो सकते हैं। ये हो सकता है अमित हो, बबलू हो, चंदन हो। हमने शॉर्ट में इनका नाम ABC रख लिया। अमित, बबलू, चंदन कहें या फिर ABC कहें, बात बराबर है। ये 3 पर्सन हैं और तीनों इस जॉब भी हमारे पास 3 है। स्वाभाविक है कि जॉब का असाइनमेंट जब हम किसी पर्सन को करेंगे तो एक पर्सन को एक ही काम देंगे ऑर्गेनाइजेशन में, एक पर्सन को एक से अधिक काम हम नहीं देंगे। और हम चाहेंगे कि उसमें प्रोसेसिंग में, जॉब की प्रोसेसिंग कम से कम समय में पूरा हो जाए, लेकिन हर स्टाफ की इफ़िशियंसी तो अलग अलग होती है। तो ये टेबुलर स्ट्रक्चर हमको खास करके दिखाता है कि ये अमित कुमार जो है जॉब 1 को 10 घंटे में कंप्लीट करते हैं। जॉब 2 अगर दे दे तो इनकी इफ़िशियंसी डाउन हो जाती है, 20 आवर लेते हैं। जॉब 3 में 30 आवर इनका समय लगता है। उसी तरह बबलू के साथ है, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 का टाइमिंग दिया हुआ है। चंदन के साथ भी है, 50 है, 30 है, 20 है। मतलब हमारे पास 3 पर्सन है, 3 काम है और हर पर्सन हर काम को कर सकता है। ये तो तय है। ऑफिस में ऐसा नहीं होता है कि स्पेशल काम के लिए ही कोई पर्सन हो। अलग अलग हमारे पास स्टाफ होंगे और उनको ट्रांसफ़र करके अलग अलग वर्क दिया जाता है, जॉब ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ भी अलग अलग टाइप की जॉब है, लेकिन एक पर्सन हर तरह का जॉब कर सकता है। ये अलग बात है कि हर वर्कर की एक स्पेसिफिक उनको एबिलिटी होती है, नेचर होता है, इंटरेस्ट होता है। क्योंकि ये पर्सन की बात है तो हम जानते हैं कि हर पर्सन का कुछ ना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होता है या पर्सनल इफ़िशियंसी होती है। इसीलिए वो किसी खास जॉब में ज़्यादा इफ़िशियंट अपने आप को मानता है, दूसरे जॉब को थोड़े मन से नहीं करता है। स्वाभाविक है, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं। तो इफ़िशियंसी के आधार पर इनका टाइम फ्रेम किया गया है। ये टेबल, हमारा मैट्रिक्स यही बात बताता है। अब देखिए, सवाल है कि ये जो प्रॉब्लम हमारे पास है, इस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन चाहिए। हम चाहेंगे कि मिनिमाइज़ करें, कम से कम समय में एफिशिएंट वे में हमारा प्रोसेसिंग हो। तो हमारे जो ये जॉब है, ये जॉब का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? असाइनमेंट में हमको यहाँ पर मेजर प्रॉफिट या लॉस की बात हम नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा जॉब एफिशिएंट तरीके से कम समय में कंप्लीट हो जाए और उसके लिए हमारे पास पर्सन भी लिमिटेड है, जॉब भी लिमिटेड है। मतलब ऑफिस में जो वर्क कल्चर है, जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी फिक्स है, हमारे पास लोग भी फिक्स है और इसके आधार पर ये डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाए हैं। लेकिन अब देखिए, जॉब असाइनमेंट में 2 तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक होता है बैलेंस्ड जॉब असाइनमेंट, दूसरा अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड जॉब असाइनमेंट कहने का मतलब, यहाँ पर हम ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जितने पर्सन हैं, हर पर्सन के लिए इंडिपेंडेंट जॉब अवेलेबल है। ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। 3 लोग हैं, 3 तरह के जॉब है और एक एक पर्सन को एक एक जॉब हम असाइन कर सकते हैं। जॉब का असाइनमेंट एक ही पर्सन को 2 जॉब नहीं होगा या कोई वैकेंट नहीं बैठेगा, ये बात ध्यान में रखना है। एक जॉब अगर हम ए को असाइन कर दें तो फिर वही जॉब हम बी या सी को असाइन नहीं कर सकते और बी और सी के लिए दूसरा करेंगे। ये हमारा कंडीशन है और ये प्रॉब्लम हमारा बैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है? अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम हम उस तरह के प्रॉब्लम को बोलते हैं जिसमें हमारे पास ऑपरेटर या पर्सन जो है, एम्प्लॉई जो है, वो और जॉब का असाइनमेंट दोनों में कोई तालमेल ना हो। कहने का मतलब, अगर 4 हमारे पास ऑपरेटर हो और जॉब 3 ही हो तो स्वाभाविक है 3 जॉब तो 3 ही पर्सन को दिया जाएगा, चौथे को तो नहीं दे सकते। एक ही जॉब 2 आदमी को देंगे तो हो सकता है गड़बड़ी ज़्यादा हो।
एफिशिएंसी कम हो जाए, कोई दिक्कत हो। तो वैसी स्थिति में अगर हमारे पास जॉब से ज़्यादा एम्प्लॉई हो या एम्प्लॉई कम हो जॉब अधिक हो, हमारे पास J1 J2 J3 जॉब है, अगर जॉब 4 होता 3 ही एम्प्लॉई होते, तो एक एम्प्लॉई को एक ही जॉब हम देंगे। तो अगर हमारा जो ये मैट्रिक्स फॉर्मेशन है, एक बात ध्यान में लिखिए, अगर रो कॉलम बराबर है तो बैलेंस्ड है, मतलब 3 पर्सन 3 जॉब। लेकिन वहीं अगर 3 पर्सन 4 जॉब हो या 4 पर्सन 3 जॉब हो तो उस तरह के प्रॉब्लम को बोलते हैं अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ अभी पहले हम लोग बैलेंस प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम आगे देखेंगे कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब सवाल है कि ये जो असाइनमेंट का प्रॉब्लम ये 2 फेज में कंप्लीट किया जाएगा। पहला फेज 1 है जिसको हम लोग बोलते हैं रो एंड कॉलम रिडक्शन मेथड। इसमें रो और कॉलम रिडक्शन की हम बात करते हैं और उसके बाद असाइनमेंट को हम तय करते हैं। अब ये रो और कॉलम रिडक्शन का मेथड कैसे काम करेगा उसको हम देखेंगे। अगर इससे हमारा काम चल जाता है फेज 1 में तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो इसको फेज 2 में हम ले जाएंगे। फेज 2 का काम है रिडक्शन के बाद उसका ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमेशन ऑफ द प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि हमारा ओवरऑल टाइमिंग घट जाए या कॉस्ट घट जाए, तो इस तरह से परफॉर्मेंस बढ़ जाए। तो इम्प्रूवमेंट या मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन की बात अगर हम करेंगे तो हम उसके ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे। ऑप्टिमेशन के लिए रो और कॉलम स्कैनिंग बाद में हम करेंगे और उसके बाद ड्रॉ द मिनिमम नंबर लाइन टू कवर ऑल द जीरोज ऑफ द मैट्रिक्स। हमें अभी घबराने की बात नहीं है, इस सब पर डिस्कशन करेंगे, आप आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम जरा देखें कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। तो सोल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम यूजिंग हंगेरियन मेथड से हम करते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। द मैट्रिक्स इंक्रीज प्रोसेसिंग टाइम इन आवर। अब ये अलग अलग आवर दिए गए हैं, ये प्रॉब्लम बोलता है अगर आवर के बदले मंथ होता वीक होता तो उसको हम मान लेते। कॉस्ट रुपीज़ में भी हो सकता था कि इस पर्सन को जॉब 1 को कंप्लीट करने में इतने रुपीज़ का कॉस्ट आता है, हम मिनिमम कॉस्ट में कैसे परफॉर्म करेंगे। तो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम इस तरह का प्रॉब्लम है कि सिर्फ जॉब असाइनमेंट की बात नहीं है। देखिए एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट, कोई भी कंपनी कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है, कितने तरह के उनके पास जॉब है, हर जॉब के लिए अलग अलग एम्प्लॉय, क्या हमारा बंच ऑफ जॉब है, इसके आधार पर असाइनमेंट किया जाता है। गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट किसी भी ऑफिस में कितने लोगों की ज़रूरत है, ये असाइनमेंट प्रॉब्लम से ही हम पता कर पाएंगे और इसी तरह से उनका जॉब असाइन किया जाता है। अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर, तो टीचर सब्जेक्ट के अनुरूप रखे जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 2-3 टीचर हों और किसी एक सब्जेक्ट के लिए कोई टीचर ही नहीं हो, तो फिर बच्चों का परफॉर्मेंस कैसे अपग्रेड होगा। तो जहाँ पर टाइम टेबल का शेड्यूल बनाना है वो एक तरह का असाइनमेंट प्रॉब्लम है, चाहे स्कूल के टाइम टेबल, स्कूल कॉलेज के टाइम टेबल की बात हो, एम्प्लॉय के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, एम्प्लॉयमेंट डेटा की बात हो, ये सारे असाइनमेंट के प्रॉब्लम हैं। और इस तरह के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमको कहीं ना कहीं असाइनमेंट प्रॉब्लम को सोल्व करने की बात है, असाइनमेंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने की बात है। अब ये प्रॉब्लम हमारे पास पहला दिया हुआ है, सिंपल सा प्रॉब्लम हमने लिया है ताकि हम आसानी से समझ लें। देखिए इसमें कहता क्या है कि रो एंड कॉलम रिडक्शन। तो रो और कॉलम रिडक्शन है क्या। देखिए इसमें सबसे पहला हमारा काम करना है, हमारे पास जो टेबल है, जो स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहला हम करते हैं यहाँ पर रो मिनिमम की बात हम करते हैं। मिनिमम वैल्यू, सबसे लिस्ट वैल्यू को हम पहले फाइंड करेंगे। तो इसमें लिस्ट वैल्यू क्या है 10, 20, 30। फर्स्ट रो की बात करते हैं हम, अमन के वर्क की बात करते हैं। तो इसमें सबसे मिनिमम है 10, तो यहाँ पर लिख लिया हमने 10। बी में सबसे मिनिमम, बी में भी 10 है और सी में मिनिमम है 20। देखिए 3 वैल्यू हमने मिनिमम फाइंड किया, रो मिनिमम। अब नया जो टेबल ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर हमने बना लिया ताकि हमको समय कम लगे। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहला काम कि रो में जो भी मिनिमम हो उस टाइम को बाकी के रो के दूसरे एलिमेंट से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मिनिमम वैल्यू इन सारे 3 जो सेल हैं तीनों में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा वैल्यू, नया वैल्यू क्या होगा, नया टेबल हम बनाएंगे मैट्रिक्स 2। ये हमारा मान लेते हैं 1 है, तो ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स होगा, आप लोग पेपर पर अलग बना लेंगे। अब यहाँ पर
10 माइनस 10, मिनिमम वैल्यू 10, तो 10 माइनस 10 नया वैल्यू होगा 10, 20 माइनस 10, 10 माइनस 10 तो 0 होगा, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 10 20। उसी तरह इसमें अब जरा देखें, 20 यहाँ भी 10 है, तो 20 माइनस 10 10, 10 माइनस 10 0, और 40 माइनस 10 30। नेक्स्ट वैल्यू हमारा मिनिमम 20 है, तो इस 20 को बाकी के सारे एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 50 माइनस 20 30, 30 माइनस 20 10, 20 माइनस 20 0। ये पहला काम हम कर लिए। अब देखिए असाइनमेंट अगर हम चाहें तो यहीं से कर सकते हैं। असाइनमेंट अगर करना हो तो सबसे पहले अब यहाँ हम रो स्कैनिंग कर ले, हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा? आप सबसे पहले अगर हर रो में सिंगल है, छोटा वैल्यू ऐसे पता चल जा रहा है, बड़ा होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं रो मिनिमाइजेशन या रो रिडक्शन। तो रो रिडक्शन करने के बाद अब रो बाई रो जो मिनिमम 0 वैल्यू है उसको हम सीधे स्क्वायर बना लेंगे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। मिनिमम वैल्यू है 0 0 आ गया। इसका मतलब है सबसे आसान तरीका है, हम इसके आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फर्स्ट ए को हमने 0 असाइन किया, तो जो ही स्क्वायर किया इसको अब हम क्रॉस कर देंगे। हम बी में गए, इसको क्रॉस किए, सी में गए, इसको क्रॉस कर दिया, हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया इसका मतलब है कि अब हमारा रिजल्टेंट जो वैल्यू होगा, जो सॉल्यूशन होगा इसका, ए वैल्यू को हम कौन सा जॉब असाइन कर रहे हैं? J1। बी को हमने कौन सा जॉब असाइन किया? J2। ये जो स्क्वायर हमने बनाया है यही असाइनमेंट है। सी को असाइन कर दिया 03। टाइम क्या लगेगा आवर्स में? इनको 10 आवर, ये 10 आवर और ये 20 आवर, मतलब टोटल 40 आवर इनको सर्विस देना होगा, तीनों ही एम्प्लॉय को। तो 10 आवर में ये जॉब कंप्लीट हो जाएगा, जॉब 2 भी 10 आवर में कंप्लीट होगा और जॉब 3 में 20 आवर, मतलब ओवरऑल 40 आवर का टास्क होगा जॉब 1 to 3 को कंप्लीट करने में, तीनों का टोटल कॉस्ट। ऐसे तो जॉब 1 हमारा कंप्लीट 10 ही घंटे में हो जाएगा, जॉब 2 10 आवर में हो जाएगा, जॉब 3 फिर 20 आवर में। अगर पैरेलल में हम काउंट करेंगे तो 20 आवर में हमारा फाइनल असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम काम कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा जब यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग हो? जरा सा इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। हमने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है, हम इसको पहले हटा दें। अब प्रॉब्लम हम बदल रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये तो जॉब असाइनमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे ताकि आप और आसानी से समझ पाएँ कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पर जो हमारा टास्क था उसको थोड़ा सा हमने बदलाव किया। बदलाव क्या किया? इसको किया 20, इसको कर दिया 30। केवल लास्ट रो में हम चेंज कर रहे हैं। अब भी मिनिमम कॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर होगा 0 10 20। दूसरे असाइनमेंट में 10 0 एंड 30। यहाँ पर 20 मिनिमम वैल्यू है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 30 0 और 10। 20 को हमने माइनस किया, 50 माइनस 20 30, 20 माइनस 20 0, 30 माइनस 20 10। अब जो पिछला काम हमने किया था वो नहीं कर पाएंगे। ए को हम अगर जॉब 1 असाइन करते हैं तो बी और सी में टाई हो गया। अब बी भी मिनिमम कॉस्ट लेके आ रहा है, सी भी लेके आ रहा है, और ये 3 तो किसी को असाइन ही नहीं कर पाएंगे। ये असाइनमेंट का बेसिक प्रॉब्लम है। मतलब हमने जो सेकेंड टेबल बनाया उसमें हमको रिजल्ट नहीं मिला।
तो अब हम क्या करेंगे, ये काम हमने किया था रो मिनिमाइजेशन का, रो मिनिमा हमने फाइंड किया, मिनिमम रो को सब्ट्रैक्ट किया। अब जरा इस स्थिति में हम कॉलम मिनिमम की बात करेंगे। तो कॉलम मिनिमम में जरा सा देख लें, कॉलम मिनिमम क्या होगा, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका कॉलम मिनिमम है 0। मतलब अब हमको थर्ड स्टेप में जाने की ज़रूरत है, और इस थर्ड स्टेप में जब हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को, अब ये तो हमारा दूसरा टेबल रेडी है लेकिन सॉल्यूशन तो नहीं मिला, तो हम थर्ड स्टेप में जब पहुंचेंगे तो अब हम क्या करेंगे, कॉलम मिनिमम जो है उसको सब्ट्रैक्ट करें। तो अगर 0 मिनिमम है तो 0 में तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज वैल्यू होगा 0, 10 एंड 30। यहाँ भी है 10, 0 एंड 0। यहाँ पर 10 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 10, 20 और 0। अब देखिए इसमें भी मिनिमम हमने काउंट किया, और ये कॉलम रिडक्शन मेथड हुआ। पहले हमने रो को रिड्यूस किया था, अब कॉलम का जो मिनिमम वैल्यू है, चूंकि यहाँ पर कोई भी रिडक्शन नहीं हो पाया था फर्स्ट फेज में, तो सेकेंड फेज में हम जा करके ये काम करेंगे। और अब हमारा अगला होगा सब्ट्रैक्टिंग ऑल द एलिमेंट्स विथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ये काम तो हमने कर लिया, लेकिन अब हमको रो और कॉलम स्कैनिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑप्टिमम रिजल्ट हमको चाहिए जो हमको फर्स्ट फेज में नहीं मिला था। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से स्कैनिंग शुरू करना है आपको, बिल्कुल ध्यान रखिए, कोई घबराने की बात नहीं है। पहला काम हम करेंगे, और इस रो में जो भी वैल्यू 0 मिलेगा उसको हम स्क्वायर से घेर देंगे, और उस रो को हम हटा देंगे, क्योंकि जॉब नंबर 1 ए को हमने असाइन कर दिया। स्वाभाविक है कि अब बी सी को तो मिलेगा नहीं, तो ये लाइन से हमने क्रॉस कर दिया, हमने ए का असाइनमेंट कर दिया। आगे जब बढ़े तो आगे में देखिए अगर 2 0 है तब तो असाइन करने में कन्फ्यूजन है, हम छोड़ देंगे, हम आगे बढ़ेंगे। J3 में जाएंगे तो यहाँ पर सिंगल 0 है, तो इस 0 को हम लेंगे, और इस 0 को चूंकि असाइन कर दिया हमने, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन लेंगे। इस 0 के लिए हम क्या किए, फर्स्ट रो, एक मिनट एक्सक्यूज मी, इसको फिर से हम बनाते हैं, जरा सा देख लें, अब गड़बड़ कॉन्सेप्ट गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा वैल्यू है 0, यहाँ है 10, यहाँ होगा 10, यहाँ होगा 10, 0, 0, 20, 20 एंड 0। ये हमारा नया टेबल है। इस टेबल में अब 0 स्कैनिंग की बात है, रो स्कैनिंग, रो में अगर सिंगल 0 है तो उसको हम क्रॉस कर देंगे, और जो ही क्रॉस करेंगे उसको हम इस तरह से वर्टिकल लाइन लगाएंगे। दूसरे रो में जाएंगे, यहाँ भी सिंगल 0 है तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, और क्रॉस करेंगे फिर से वर्टिकल लाइन ले लेंगे। फिर हम तीसरे जॉब में जाएंगे, और यहाँ भी इस रो में, अब चूंकि ये एलिमिनेट कर दिया हमने, तो यहाँ 2 0 था पहले 1, और ये इसके लिए भी 0 आ गया था, लेकिन अब हमारे पास सिंगल 0 है तो हम इसको अलाउ करेंगे, और फिर से इसको हम क्रॉस कर दें। अब हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। और अब जो असाइनमेंट कंप्लीट हुआ उसमें आप जरा अब मेन वैल्यू से हमारा असाइनमेंट तो आप देखें कि पहले वाला ही है, ए बी और सी को हमने J3 असाइन किया, लेकिन हमारा कॉस्ट अब बढ़ जाएगा। अब हम 20 असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी बी को हमने 10 आवर के लिए जॉब 2 असाइन कर दिया है। तो यहाँ पर जो असाइनमेंट होगा उसका कॉस्ट हो जाएगा हमारा 30, और टोटल कॉस्ट अब हमारा 40 आवर के बदले हो जाएगा 50। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखिए मिनिमम कॉस्ट अगर हम देख रहे हैं तो J2 के लिए बी और सी का दोनों का मिनिमम कॉस्ट है, लेकिन उसमें जो मिनिमम था हमने अलाउट किया पहले, अब उसके बाद बच गया तो अब तो इसको हम अलाउट नहीं कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा पेनाल्टी लगेगा, थोड़ा ज़्यादा में कॉस्ट होगा। लेकिन अब असाइन हम इसी तरीके से कर पाएंगे, हम केवल मिनिमम वैल्यू देके असाइन नहीं करते हैं। कहने का हमारा मतलब है कि आप जब भी मैट्रिक्स पर नज़र डालें तो ऐसा नहीं है
कि हमको अगर मिनिमम आवर में काम कंप्लीट करना है तो जो सब में मिनिमम है उसको असाइन कर दे। असाइन एक जॉब एक ही पर्सन को कर सकते हैं। अब यहाँ दोनों ही मिनिमम है, दोनों मिनिमम में अब यहाँ पर हमारा ये मेथड है। अगर इससे भी सॉल्यूशन नहीं निकला फिर हम कॉलम स्कैनिंग की बात करेंगे। इस स्कैनिंग में दो बातें ध्यान रखनी है कि जब भी हम रो स्कैनिंग करते हैं तो उस रो में केवल सिंगल जीरो हो तभी उसको हम असाइन करेंगे। दो जीरो अगर एक साथ आ जाए तो असाइन नहीं करेंगे। अगर इसमें हमारा दो जीरो होता तो हम इसको असाइन नहीं करते, फिर आगे बढ़ते थर्ड में। अगर ऐसा करने से भी हमारा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होता है तो फिर से हम कॉलम स्कैनिंग की बात करेंगे। और कॉलम स्कैनिंग में जो जब सिंगल जीरो होगा तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट से करेंगे और उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस करेंगे। आगे के प्रॉब्लम और भी प्रॉब्लम आएंगे जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो हम आशा रखते हैं कि आसानी से आप समझ पाएंगे। ये इंट्रोडक्टरी क्लास था, एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा कि असाइनमेंट प्रॉब्लम वर्क एम्प्लॉय और वर्क के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। हर ऑफिस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं जॉब का असाइनमेंट करना होता है और जॉब का असाइनमेंट का सबसे इफ़िशिएंट तरीका है कि आप असाइनमेंट प्रॉब्लम के आधार पर उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करें। आप आसानी से असाइन कर पाएंगे, मिनिमम टाइम में, मिनिमम कॉस्ट में आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था इसलिए आसान है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी और भी बढ़ सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।